का स्वभाव है। अब राजा परीक्षित जी के जन्म की कथा क्या है, उधर चलते हैं। राजा परीक्षित का जो प्रसंग है हस्तिनापुर के श्री महाभारत प्रसंग से जुड़ा हुआ है। ये यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि प्रवर्तते भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। हम जा रहे हैं महाभारत प्रसंग की ओर। बहुत अच्छा प्रसंग। एक बार ये पांडव और कौरव, सुने ना अपन ने, पांडव कितने थे? 5 और कौरव कितने थे? 100। कितने थे? हाँ। अब किस प्रकार युद्ध हुआ, किस प्रकार लड़ाई हुई, लड़ाई क्यों हुई, उसको समझ लो। अब एक बार पांडवों ने एक महल बनाया। देखो पूरी महाभारत तो यहाँ से क्या बताएंगे, लेकिन संक्षिप्त है, आप समझना। एक बार ये जो पांडव थे इन्होंने एक मायावी महल बनाया, और महल बनाकर जैसे हम नया मकान बनाते तो बताने के लिए बुलाते हैं कि नहीं अपनों को, क्या आओ आओ देख लो थोड़ा सा, ऐसा बनाया हमसे, ऐसी बनी। तो अपने जो अनुभवी लोग आते हैं वो सलाह देते हैं कि यहाँ रसोई घर बना लेना, यहाँ ऐसा कर लेना, यहाँ से चढ़ाव कर लेना, अपन डिस्कस करते हैं। ठीक उसी प्रकार वहां पर एक मायावी महल बनाया पांडवों ने, और अपने इनको कौरवों को निमंत्रण दिया कि आकर के इस महल को देख जाओ। अब महाराज देखने के भाव से उसमें दुर्योधन भी आया था। ये वही दुर्योधन है जिसका अभी लगभग पता है। ये दुर्योधन भी आया, तो ये देखते देखते उस महल को देखते उसको ठोकर लग गई। अब नई जगह है, कोई डेली वेली में लग गया होगा, उसको ठोकर लग गई, वो गिर पड़ा। और जैसे ही वह जमीन पर गिरा, ऊपर से द्रौपदी जी देख रही थी। और साधारण सी बात है कि जब कोई चलते चलते बराबर जगह में अगर गिर जाता है तो हंसी तो आती है, आती है क्या? हम भी है, मानव जीवन है, हंसी आई जाती है। तो द्रौपदी जी को हंसी आ गया, और जब हंसी आई तो उनने हंसते हंसते एक मुख से बात निकल गई। क्या? अरे तुम तो अंधे के पुत्र अंधे ही रहोगे। अब महाराज ये शब्द दुर्योधन, वैसे ही वो तो बहुत गुस्से वाला व्यक्ति था, अधर्मी व्यक्ति था, और उस अधर्मी व्यक्ति को जाने अनजाने में द्रौपदी जी ने क्या कह दिया कि अंधे के पुत्र। कथा कहती है कि वाणी ऐसी बोलिए कि मन का आपा कोई औरन को शीतल करे और आप ही शीतल हो। वाणी ऐसी बोलिए। कहा कि कैसे लोगे मामा श्री, मुझे बताओ, मैं बहुत व्याकुल हूं और अंदर ही अंदर बहुत अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा हूं। तब जाकर के, और देखना चुटकी में इनको हम आसमान से उठाकर जमीन पर रख देंगे, अर्थात इनकी सारी संपत्ति हम हड़प लेंगे। मामा श्री कैसे होगा? उन्होंने कहा कि ये सार जो है ना चौपट खेलने की, ये सार मेरे अभ्यास में है। कभी भी हम इसको डालेंगे तो ये मेरे पक्ष में निर्णय देगी। पहले के जमक भंग चौक चंग पे, ऐसे ये समय के साथ ये जो खेल है ये परिवर्तित होते गए। और आज की हवा में देख लो तो जो पुराने लोग जानते हैं वे ही जानते हैं। आज के युवाओं को देख लो तो वो पबजी गेम चल रहा है, आजकल चल रहा है कि मोबाइल पे। तो ऐसे गेम हुआ करते थे महाराज। तो ये चौपट का गेम था। शकुनी ने संतुष्ट किया और संतुष्ट करके कहा कि ठीक है, अब समय का इंतजार करो। समय बीता, परिस्थिति आई, को वहां पर सभा में बिठाया गया और धीरे धीरे कहा कि चलो अपन चौपट खेलते हैं। चौपट खेली। चौपट में महाराज सारा उनका जो घर बार धन संपत्ति थी जिनकी पांडवों की, वो शकुनी मामा ने वो सार को घुमा घुमा करके सारा उनका राजपाट अपने पक्ष में कर लिया। अर्थात ये चौपट में इनका चौपट हो गया और वे सब जीत गए। अब जब जीत गए तो उन्होंने एक वनवास राम जी का हुआ था और इनका पांडवों का भी अज्ञातवास हुआ था। इन्हें छोड़ दिया गया कि अब तुम यहाँ दिखोगे नहीं। उसी समय जब यह सारा धन संपदा हो रही थी महाराज, और चौपट में ये पांडव सब हार गए थे, उसमें दुशासन ने कहा, वही दुर्योधन का जो साथी था उसने कहा कि इनके पास एक संपत्ति और है। कहा कि क्या है? कहा कि इनकी पत्नी पांचाली है, वह भी इनकी संपत्ति है। तब पांडवों ने कहा कि वो हमारी संपत्ति नहीं है, वो हमारी धर्म पत्नी है।
लेकिन कहा कि अब तुम्हारे पास दाव पे लगाने के लिए कुछ है और खेल यही समाप्त नहीं होगा। पांडवों, तुम सोचो कि यहाँ से उठ के भग जाएं तो भगने नहीं देंगे। अब जब निराश हो गए महाराज, पूरी सभा, उसमें भीष्म पितामह जी भी सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। यहाँ बड़ा धर्म संकट है। और क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि वे भी पुत्र मोह में अंधे हो गए हैं। अब यहाँ पर दुशासन ने प्रस्ताव रख दिया कि वो द्रौपदी को भी लेकर आओ। अब द्रौपदी को लेने के लिए दुर्योधन ने कहा कि जाओ उसे केस पकड़कर घसीट कर लाओ। तो महाराज ये दुशासन गया और कक्ष में जाता है द्रौपदी जी के, और वहां से उस समय द्रौपदी जी जो है रजस्वला अवस्था में अपने मासिक धर्म में थी, और ये जाकर इससे केस पकड़े और कहा कि चलो सभा में, हमने तुम्हारे पतियों का सारा धन संपदा हमने। द्रौपदी जी कहती है कि मुझे, मेरा क्या दोष है इसमें, मुझे माफ कर दो, मेरी क्या गलती है। आदमी अगर कोई गलती करे या कोई जुआ सट्टा खेले तो उसकी गलती है, लेकिन द्रौपदी जी यहाँ विलाप कर रही है महाराज कि मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं अभी सभा में जाने लायक नहीं हूँ। लेकिन दुशासन कहता है कि नहीं, चलना पड़ेगा, तुम्हें दाव पे लगाया गया और हम तुम्हें जीत गए हैं। द्रौपदी जी रुदन करती है, खूब रोती है महाराज। वो रोते रोते दुशासन नहीं मानता है, केस पकड़ लिया और घसीट करके उस भरी सभा में। कथा में लिखा है महाराज कि जब द्रौपदी जी के साथ ये घटना हो रही थी, उस समय भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी जी दोनों पास में बैठ करके भोजन कर रहे थे। अब भगवान के ठाकुर जी की वहां से नजर पड़ी कि मेरी बहन द्रौपदी के साथ ऐसा व्यवहार। रुक्मिणी जी ने कहा कि प्रभु जाओ, ये कितना घनघोर अपमान कर रहा है। ऐसी स्थिति में जबकि द्रौपदी इस स्थिति में नहीं है। ठाकुर जी ने भोजन की थाली को खसका दिया और कोल जो खा रहे थे वो उस थाली में रख दिया और थाली को हटाया और हाथ धोया। रुक्मिणी जी कह रहे हैं कि प्रभु जाओ ना, इधर उस भरी सभा में द्रौपदी जी का घनघोर अपमान हो रहा है। और दुर्योधन कहता है कि अरे दुशासन, देखते क्या हो, इसका वस्त्र निकाल दो इससे। और दुशासन भिड़ता है और जहां प्रयास, अब इधर रुक्मिणी जी कह रहे हैं कि प्रभु जाओ, उसकी लाज प्रभु क्या बीतेगी उसके ऊपर अगर इसको निर्वस्त्र कर दिया जाएगा भरी सभा में। अरे ये तुम्हारी बहन लगती है ना। तब वो ठाकुर जी वहां कह रहे हैं कि हे रुक्मिणी, मैं इसके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। मैं द्रौपदी का ऋणी हूँ। क्यों ऋणी हूँ? क्योंकि जब मैं वो शिशुपाल से युद्ध कर रहा था, उस समय एक सुदर्शन चक्र चलाने में मेरी उंगली कट गई थी, उसमें घाव लग गया था। उस समय दूसरी भी बहनें थी, लेकिन उन बहनों ने अपनी साड़ी को महंगी समझकर नहीं फाड़ा था। और यही द्रौपदी थी, इसने अपनी महंगी से महंगी साड़ी को 1 मिनट भी नहीं सोचा, उसमें से एक कपड़ा फाड़ करके निकाल करके मेरी उंगली पे बांधा। मैं इसका ऋणी हूँ रुक्मिणी, मैं द्रौपदी का ऋणी हूँ। ऐसे भाव से महाराज यहाँ पर ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं जाने के लिए एक पग पे तैयार हूँ। अब जब ये दृश्य हुआ महाराज, तो परिस्थिति ये बनी कि द्रौपदी उस चिंता में, अपमानजनक टेंशन में क्या नहीं याद आ रहा है, किसी की याद नहीं आ रही है। वो इधर भीष्म पितामह की तरफ देख रही है, अपने पतियों पांडवों की तरफ देख रही है, और वहां अन्य राजा महाराजा बैठे उस सभा में उनकी तरफ देख रही है। इधर दुशासन चीरहरण करने लगा, अर्थात साड़ी को खींचने लगा महाराज। और साड़ी को जब खींचने लगा, ठाकुर जी एक पैर में खड़े कि हे द्रौपदी, एक बार बोल दे बस, मैं तैयार हूँ। बिन बुलाए तो भगवान घर भी नहीं जाते। आने वाला तैयार है लेकिन बुलाने वाला तैयार नहीं। और क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि सिर पे माया के चक्कर में, ये सांसारिक प्राणियों के चक्कर में वो इनके ऊपर विश्वास कर रही है, और उसको पता है कि मेरा गोविंद मेरा भाई है, उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रही है। और होता है महाराज, कल भी हमने कथा में बताया हो, क्या बताया कि माया के चक्कर में अपनों को नहीं पड़ना। या द्रौपदी जी परेशान हो गई, दुशासन ने साड़ी खींचना प्रारंभ किया, और साड़ी खींचते खींचते महाराज, साड़ी खींचते खींचते दुशासन इधर अंतिम पल्लू की साड़ी बची, बस
ध्यान आया। कहा कि लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। हे भगवान, अब तुम्हारे भरोसे हूं, अब पकड़ लो हाथ गिरधारी, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। यहाँ कहती है द्रौपदी जी कि लाज रखो है लाज रखो